आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे मेरे भाई और बहनों। इस दर्शन को ज़रूर सुनना। परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात करेगा। वो बहुत गहरी बातें शेयर करना चाहता है, क्योंकि जब प्रार्थना में बैठा था तो उस समय कुछ एक ऐसा दर्शन आना शुरू हुआ जिसको देखकर मैं बहुत हैरान हुआ और बहुत सारी बातें मन में आई। कुछ प्रश्न भी आए, कुछ उत्तर मिले। और ये बातें बताना आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस समय क्या परिस्थिति चल रही है पूरे संसार में, और प्रभु की ओर से इसमें क्या कंडीशन सिचुएशन है, और प्रभु के ऊपर इस बात को लेकर क्या बीत रही है। मैंने इस बात को महसूस करने की कोशिश की। और देखो, शुरुआत करते हैं। हुआ क्या कि मैं प्रार्थना में बैठा बाट जोड़ने की कोशिश कर रहा था। तो जैसे मैं बेड पर बैठता हूँ कभी कभी, तो हुआ ऐसा, बेड के सामने ही प्रभु यीशु मसीह अचानक आए और मेरे को बार बार मच्छर काट रहे थे। तो मच्छर काट रहे बार बार हटाने की कोशिश कर रहा था। तो मेरी आँख भी खुली एक दो बार नहीं, कई बार मेरी आँख खुली। फिर मैंने दोबारा से बंद करी। मतलब प्रभु ने उस दर्शन के अंदर मुझे डिस्कनेक्ट नहीं होने दिया, मुझे कनेक्ट ही रखा। आँख खुलने के बाद भी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मतलब दर्शन ख़त्म हो गया, वरन दर्शन कनेक्ट रहा। जहाँ से टूटा था वहीं से जुड़ता गया। जैसे जैसे मेरी आँख खुलती गई, बार बार मच्छरों को मारते हुए, साइड करते हुए, हटाते हुए, वैसे ही जैसे ही मैं आँख बंद करूँ वैसे ही फिर से वहीं से स्टार्ट हो जाए। तो ऐसे ही कुछ हुआ कि यीशु मसीह साइड से आए हैं और मेरा हाथ उन्होंने मांगा है और मैंने अपना हाथ पकड़ा है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बेड से आराम से नीचे उतारा है और मुझे मतलब सोफ़े वाली जो कुर्सी होती है उस साइड में से उसको साइड में से मुझे घुमा कर लेकर आके, ताकि कुर्सी पर बैठ सके और बैठा सके। जैसे ये साइड में आ चुके हैं कुर्सी के कि बैठने वाली जगह की तरफ, तो इतने में मेरे वाइफ का भी हाथ पकड़ के प्रभु यीशु मसीह ने मेरी वाइफ को अपनी राइट साइड में बिठाया और मुझे लेफ़्ट साइड में बिठाया। तो हुआ क्या, जैसे यीशु मसीह बीच में बैठे हुए थे कुर्सी पर, यीशु मसीह बीच में बैठे हुए थे और राइट साइड में मेरी वाइफ बैठी हुई थी, और जो लेफ़्ट हैंड था उनका, लेफ़्ट हैंड की साइड से थोड़ा सा नीचे की तरफ मैं झुका हुआ हल्का सा बैठा हुआ था। तो मैंने उनके ना उल्टे हाथ में घाव देखा, ऊपर वाली फिंगर की तरफ, और थोड़ा सा मतलब उंगलियों की तरफ मैंने बहुत बड़ा घाव देखा था। जैसे खाल वाल पलटी हुई थी और उसमें से खून टपक रहा था। मतलब खूनम खान हो रही थी उनकी उंगलियां। और मेरे मन में आया, ये घाव कैसा प्रभु, ये चोट कैसे लगी हुई है आपके। मैं पूछने की इच्छा हो रही है, लेकिन मैं पहले तो हैरान हो गया इन सब चीज़ों को देखकर, ये क्या हो रहा है अचानक। तो इन चीज़ों को कंटिन्यूसली मैं सोच रहा हूँ, चलो अभी मेरा कॉन्सनट्रेट हो जाए पूरे अच्छे तरह। मतलब मैं कुछ सोच भी नहीं पा रहा अच्छे से, समझ लो ऐसा कुछ, ऐसी कंडीशन बन चुकी थी। बस मेरा ध्यान उस निशान की तरफ और मैं यीशु की तरफ और देख रहा था, निशान की तरफ देख रहा था, और मेरी वाइफ वहाँ बैठी हुई है, मैं उसकी तरफ। मेरा मतलब कॉन्सनट्रेट प्रभु यीशु मसीह, निशान, और एक सुनसान वाली चुप, बिल्कुल शांत वाली कंडीशन हो चुकी थी बिल्कुल, और कोई कुछ नहीं बोल रहा था और हम तीनों चुप थे। और फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और मेरी वाइफ को मतलब अपने अगल बगल में अच्छे तरीके से बिठाया, और मैं फिर यीशु मसीह के साइड में बैठा, मतलब लेफ़्ट साइड में लकड़ी का जो हाथ रखते हैं जिस पे सोफ़े का, उस पर मैं बैठा। और हुआ क्या, अचानक है ना, प्रभु यीशु मसीह की छाती हिलने लगी, छाती बहुत ज़ोर से हिलने लगी, और यीशु मसीह से हम कहने लग रहे हैं। मैंने कहा कि प्रभु क्या हुआ, बोलना, प्रभु क्या हुआ, बोलना। फिर उसके बाद यीशु मसीह की छाती बहुत ज़ोर से हिलने लगी, बहुत ज़ोर से हिलने लगी, और सिसकियाँ मारने लगे प्रभु यीशु, और बहुत ज़ोर से रोने लगे। बहुत तेज की उनकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं। तब जैसे छोटी सी एक शीशे के अंदर अगर हम आगे की तरफ छेद कर देते हैं तो उसमें बूंद लगातार टपकती रहती है। जैसे ग्लूकोज की बोतल देखी होगी आपने, जो ग्लूकोज की बोतल होती है, इसके जैसे किसी के चढ़ता था तो उसमें टप 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 टप, मतलब 1 सेकंड के अंदर 4 से 5 बूंद, 3 से 4 बूंद, इस टाइप से कुछ। तो कुछ लगातार यीशु मसीह के आंसू टपक रहे थे, और आंसू भी पर यीशु मसीह के दिखाई दे रहे थे। मैं बार बार पूछ रहा था, प्रभु बोलना, क्या हो गया। मैं बोल रहा था प्रभु से बार बार, प्रभु बोल ही नहीं रहा था। प्रभु बिल्कुल चुप था, और बहुत ज़ोर से प्रभु यीशु मसीह सिसकियाँ मार के रो रहे थे। और अचानक वो वचन याद आया कि यीशु रोया। आत्मा में ही मैं पूछ रहा प्रभु से कि यीशु क्यों रोया, ऐसा क्या हो गया प्रभु, मुझे बोलना। फिर मैं अंगीकार करके बोलने लगा, प्रभु मुझे बोलना, प्रभु तू बोलना, चुप क्यों है, तू रो क्यों रहा है। फिर उसके बाद मैंने अपना लेफ़्ट हैंड प्रभु यीशु मसीह के आंसू के नीचे, मतलब मुंह के नीचे लगाया, और उस अपने लेफ़्ट हैंड में यीशु मसीह के आंसू भरे और भरने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरी वाइफ राइट साइड में प्रभु यीशु मसीह के आंसू को पोंछने की कोशिश कर रही है, हाथों में भर रही है और भरने की कोशिश कर रही है। फिर उसके बाद मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों के आंसू निकलने स्टार्ट हो गए,
और रोते 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 अचानक हम बोल रहे हैं, प्रभु बोलना, प्रभु प्लीज़ बोलना, बोलना प्रभु, बोल क्यों नहीं रहा है, प्रभु क्यों रो रहा है, ऐसा क्या हो गया। तो अचानक प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ज़ोर ज़ोर से छाती, मतलब सिसकियाँ मारते मारते छाती बहुत ज़ोर ज़ोर से हिल रही थी और आंसू बहुत ज़ोर ज़ोर से टपाटप बह रहे थे और आंसू आंसू से हमारे हाथ भर रहे थे, मतलब हाथों में ऐसे आंसू टपक रहे थे। और फिर मैंने और मेरी वाइफ ने मतलब यीशु मसीह की एक एक आँख पहुँची, मैंने लेफ़्ट वाली और मेरी वाइफ ने राइट वाली। और अचानक आत्मा में एक चीज़ आई कि यीशु रोया। और इस चीज़ का बाद में पता चला कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो बाद में बताएंगे। लेकिन जब ये सिचुएशन थी, जब यीशु मसीह के आंसू पहुँचे, तो उस समय यीशु मसीह ने एक काम किया। यीशु मसीह ने मेरा और मेरी वाइफ का हाथ पकड़कर एक दूसरे के हाथों में थमाया और उन पर अपना हाथ रखा। और यीशु मसीह ने अपना सर ऊंचा, अपना सर है ना ऊपर किया, अपना मुंह आकाश की ओर किया बैठे बैठे ही, और बस सिसकी मारते मारते प्रभु यीशु मसीह ने सिसकी मारते मारते सिर्फ एक ही बात बोली, हे पिता, बस यही बोला। और उसके बाद है ना यीशु मसीह ने मुझे और मेरी वाइफ को चूमा और अपने सीने से लगाया और हमें एक तरीके से आशीष और सामर्थ्य दिया। फिर अचानक ये दर्शन मतलब एक तरीके से गायब सा हो गया, पता ही नहीं चला कि कैसे क्या हो गया। और जब ये सब चीज़ें हो रही थी ना, मैं अपने बेड पर ही बैठा हुआ था और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। जब ये सारी सिचुएशन चल रही थी, मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और मैंने बैठे बैठे ही पूछ रहा, प्रभु तू क्यों रो रहा था, तूने मुझे बताया क्यों नहीं, तूने बताया क्यों नहीं। तो अचानक मन के अंदर वचन आया कि यीशु रोया और यीशु क्यों रो रहा था। और मैं बेड पर बहुत ज़ोर ज़ोर से सिसकियाँ मार मार के रोने लगा। फिर मैं पूछ रहा, प्रभु बोलना। जब दर्शन खत्म हो गया उसके बाद भी मैं चिल्ला चिल्ला कर यीशु से बोल रहा हूँ, मैं रो रो कर बोल रहा हूँ, ज़ोर से नहीं चिल्ला रहा था, लेकिन मैं बहुत रो रो कर बोल रहा था, प्रभु बोलना, तू मुझे अब बता तू क्यों रो रहा था, प्रभु तू रो क्यों रहा था, तू मुझे बताएगा, प्रभु बोलना, प्रभु बोलना, प्रभु बोलना, बोलना यीशु बोलना, तू क्यों रो रहा था, प्रभु बोलना मुझसे, तू बोलना। मैं बार बार एक ही बात बोले जा रहा था यीशु से कि वो खुद तंग आकर मुझे बता दे। लेकिन एक अचानक मेरे मन में एक शब्द आया कि यीशु रोया। और वो वाला मोमेंट याद आया जब लाजर मर गया था और मार्था बहुत ज़ोरों से रो रही थी और मार्था का विश्वास एक तरीके से डगमगा गया था और एक अविश्वास दिखाई दिया था। और यीशु मसीह ने कई बार विश्वास दिलाने की कोशिश करी थी, मार्था क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, और मुझे उस कब्र के पास ले चलो। और एक ये मोमेंट था और परमेश्वर ने इस बात की गहराई को दिखाया, महसूस कराया कि बेटा देख, आज मैं इस संसार में आज इसीलिए रो रहा हूँ क्योंकि लिखा है बाइबल में कि यीशु रोया। और सच में प्रकाशित वाक्य भी इस बात की गवाही देता है कि यीशु वो वध किया हुआ मेमना स्वर्ग के सिंहासन के पिता के सामने खड़ा रहता है। और वचन अगर आप यशाया 53 का 4 पढ़ोगे तो आप उसकी गहराई को जान पाओगे कि वो वध किया हुआ मेमना, सिंह समान मेमना, वध किया हुआ मेमना, जैसे भेड़ वध होने के समय और ऊन कतरने के समय भेड़ चुपचाप खड़ी रहती है उस ऊन कतरने वाले के सामने, उसी तरीके से यीशु सामने चुपचाप खड़ा रहता है। और बिल्कुल ऐसा ही मूवमेंट अचानक मन में आता है कि यीशु हमारे लिए आज तक आंसुओं से दुआ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है पिता से कि हे पिता, इन लोगों को माफ़ कर, इन लोगों को क्षमा कर। और जो यीशु के हाथ पर घाव है ना, वो हम खुद के, हमारे ही लोगों के घाव हैं, वो हम विश्वासियों के घाव हैं कि हमने जानबूझकर पाप करके उसको बार बार सूली पर चढ़ाते हैं, उसको बार बार जख्म देते हैं, उसके जख्मों को गहरा करते हैं। उसके अपने ही लोगों के घाव हैं, क्योंकि लिखा है कि वो अपने लोगों के पास आया और अपनों ने उसे नहीं पहचाना, वरन उसको बेदखल कर दिया। उसको तो ऐसा जाना कि वो लिखा है यशाया 53 का 4 में कि जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान फूट निकला और उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और ना तो उसका रूप ही हमें कुछ ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना चाहता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था और रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे अपना मुंह फेर लेते। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो अभी हमने उसे परमेश्वर का मारा कोटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा।
परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, और हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सब के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। और वैसे लिखा है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। और आगे लिखा है, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा, और उसने अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगा लगा कर वे उसको ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ, यदि भी उसने किसी प्रकार का कोई उपद्रव या पाप नहीं किया था, और न उसके मुंह से कभी कुछ छल की बात निकली थी। तो अभी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, और उसी ने उसे रोगी कर दिया। बस मेरे भाई और बहनों, इस वचन से हमें यही शिक्षा मिलती है। वो जो यीशु के हाथ में जो घाव था और यीशु की आंखों में जो आंसू थे, जो वो सिसकियाँ मार रहा था, लिखा है वचन में कि वो आंसू बहा बहा कर, रो रो कर वो दुख उठा उठा कर पिता से प्रार्थना करता था, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। वो हमारे लिए प्रार्थना करता था, और आज भी हमारे लिए प्रार्थना करता है कि हम सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हमने विश्वास तो किया, लेकिन फिर से संसार में चले गए। हमने विश्वास तो किया, जानबूझकर उसको दुख दिया, जानबूझकर उसकी आज्ञाओं को तोड़ा, जानबूझकर पाप किया, उसके घाव को कुरेद दिया। और हम जब हम पाप करते हैं ना, जब वो सूली पर चढ़ जाता है और बस एक ही बात बोलता है, पिता देख, इस लड़की ने, इस बेटे ने जो पाप किया है ना, इसके लिए मैं सूली पर चढ़ाऊं। देख ले, इसके खून का बदला देख मैंने दे दिया है। इसको खून बहाना था, लेकिन इसके बदली मैंने खून बहा दिया। इसको क्रूस पर चढ़ना था, इसको श्रापित होना था, इसको अधोलोक में जाना था, लेकिन पिता मैं चला गया हूं। अब देख ले, तेरे और इसके बीच में मैं आ गया हूं। अब तू उसको दंड नहीं देगा, क्योंकि दंड मैंने सह लिया है। यीशु को हम अपने कामों के कारण बार बार क्रूस पर चढ़ाते हैं, इसीलिए उसके हाथ पर घाव है। वो हमारे ही कारण उसके ऊपर घाव लगा है, क्योंकि लिखा है कि हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हमारे ही कारण उसने दुखों को सह लिया, हमारे ही रोगों को उठा लिया, और हमने ही उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। वो क्रूस पर एक ऐसे लोथड़े की तरह वो लग रहा था, उसकी शक्ल भी पहचानने में नहीं आ रही थी, इतना खूनम खान हो रखा था वो। हमारे ही पापों के कारण वो पवित्र था, वो निष्पाप था, जिसको पाप के बारे में जिसने कभी पाप नहीं किया, उसी को हमने पाप बना डाला। और वो इसीलिए रो रहा था कि उसके लोग यीशु को इनकार कर रहे थे। वो इसीलिए रो रहा था, उसकी आंखों में इसीलिए आंसू थे कि लोग नाश हो रहे थे, उनको परमेश्वर का वचन नहीं सुनाया जा रहा था। अगर सुनाया जा रहा था तो वो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, और जो विश्वासी हैं ऑलरेडी वो भटक रहे थे। जो विश्वासी हैं वो संसार में पाप करने के लिए, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए मिल रहे थे। जो विश्वासी हैं वो अविश्वास दिखा रहे थे। जो विश्वासी हैं वो संसार की अभिलाषाओं में अपने आप को तृप्त कर रहे थे। और जो विश्वासी हैं, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो बपतिस्मा ले चुके हैं, जो उद्धार पा चुके हैं, जो यीशु के नाम से प्रार्थनाएं करते हैं, जो उपवास भी धरते हैं, जो चर्च भी जाते हैं, और वो दो नाव में पैर रखते हैं। एक तरफ प्रभु यीशु को पुकारते हैं, दूसरी तरफ अपनी अभिलाषाओं में लगे रहते हैं, या दूसरे देवी देवताओं की ओर पूजा पाठ करते हैं। इसीलिए यीशु रोता है कि हमने अविश्वास दिखाया है। हम विश्वास करके भी प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को परखते हैं। इसीलिए यीशु रोता है। जब वो अपनी अभिलाषाओं में गिर जाते हैं तो शैतान उनको फटकता है। अपनी अभिलाषाओं के कारण वो परीक्षा में फंस जाते हैं, और अभिलाषा गर्भवती होती है, फिर वो पाप को जनती है, फिर वो मुझसे दूर हो जाते हैं। इसीलिए यीशु रोता है। फिर मेरे लोग अविश्वास दिखाते हैं, जिसके कारण वो मुझे छोड़ जाते हैं, जिसके कारण उनके जीवन में चमत्कार नहीं हो पाता, और वो मुझ पर दोष लगाते हैं कि प्रभु तूने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, तूने नहीं सुनी, मैं तुझे छोड़ दूंगा, और वो उल्टा मुझ पर ही दोष लगाते हैं। इसीलिए यीशु रोता है, क्योंकि आज उस पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है, और भीड़ नाश हुए जा रही थी, लेकिन कोई बचाने के लिए कोई खड़ा नहीं है। अगर खड़ा है भी तो लोग मन फिराना नहीं चाहते। यीशु सब जगह द्वार के बाहर, सबके घर परिवार में, सभी लोगों के पास अपने अभिषिक्तों के द्वारा, अपने सुसमाचार के द्वारा, अपने बच्चों के द्वारा खटखटाता है कि मुझे ग्रहण कर लो, मुझे ग्रहण कर लो, तुम्हें सांसें मिल जाएगी, तुम्हें जीवन मिल जाएगा, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम पापों की क्षमा पाओगे, अनंत काल का जीवन पाओगे। लेकिन लोग उसको धिक्कार देते हैं, क्योंकि साफ लिखा है उसके अपने लोगों ने उसे नहीं पहचाना। इसलिए यीशु रोता है।
इसीलिए यीशु रोता है, उसकी आंखों में आंसू इसीलिए थे और उसने इसीलिए दुहाई दी कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। हम रोजाना, हम विश्वासी लोग ही उसको रोजाना क्रूस पर चढ़ाते हैं अपने अभिलाषों के कारण, वाद विवाद के कारण, झगड़ा कलेश के कारण, अनाज्ञाकारिता करने के कारण, और उसको बार बार क्रूस पर चढ़ाते हैं अपनी ऐसी गलतियों के कारण, अपनी ऐसी बुरी आदतों के कारण, जिसकी वजह से उसके घाव कुरेदे जाते हैं, जिसका श्राप और दंड हमें सहना था लेकिन वो यीशु सह लेता है। बार बार यीशु वध किए हुए मेमने की तरह उस पिता के सामने आ जाता है, उस पिता के सामने आकर हमारे पापों को क्षमा करने के लिए पिता से प्रार्थना करता है कि हे पिता ने क्षमा कर दे, माफ़ कर दे, एक मौका फिर से दे, एक मौका फिर से दे। लेकिन हम बार बार उसको क्रूस पर चढ़ाते हैं अपने अभिलाषों के कारण, अपनी बुराई के कारण, और हम अविश्वास दिखाकर उसका दिल दुखाते हैं। हम विश्वास में होने के बाद भी संसार के दूसरे कामों में हाथ मिलाते हैं। एक अच्छे विश्वासी होने के बाद भी हम ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे कि परमेश्वर का नाम निंदित होता है और दूसरे लोग ठोकर खाते हैं। कई बार हम दूसरों को सुसमाचार सुनाने के लिए भी नहीं जाते। कई बार हम अपने पड़ोसी तक को अच्छे से सुसमाचार नहीं देते। कई बार हम किसी अन्य जाति को भी सुसमाचार सुनाने की कोशिश नहीं करते। हम सिर्फ खुद सुसमाचार सुनकर उद्धार पाकर हम बैठ गए हैं। कभी हम परमेश्वर के वचन को फैलाने की कोशिश नहीं करते। और कई बार ऐसा होता है कि जिनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया जाता है उल्टा वो ही विरोध कर बैठते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जिनको प्रभु के बारे में बताया जाता है, जिनके पास वो समाचार पहुंचता है, उसमें से सारे नहीं, कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ पल तक बने रहते हैं, फिर उसके बाद वो भी छोड़ देते हैं। और बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि जिनको प्रभु यीशु मसीह का वचन मिलता है, जब वो विश्वास करते हैं तो वो कुछ समय तक बने रहने के बाद जब बपतिस्मा ले लेते हैं, अगर कुछ नहीं मिलता तो मेरी ही बुराई करके मुझ पर ही दोष लगाकर वापस अपने संसार में, मूर्ति पूजा में चले जाते हैं। और बहुत बार इस कारण भी यीशु का दिल दुखता है कि जो लोग यीशु मसीह के नाम पर विश्वास नहीं करते लेकिन हानि उठाते हैं, संसार में दुख उठाने के लिए तैयार हैं, पाप में जीवन जीने के लिए तैयार हैं, समस्या, बीमारी, कमी घटी, परेशानी में रहने के लिए तैयार है, लेकिन वो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, जिंदगी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि संसार के ईश्वरों ने मनुष्य की बुद्धि को बंद करके रखा है ताकि वो यीशु के सुसमाचार, तेजो में सुसमाचार के प्रकाश उन पर ना पड़े या वो ना जाने। और कई बार तो ऐसा होता है कि सुनना भी नहीं चाहते, प्रभु के वचन को सुनना भी नहीं चाहते हैं, मसीह लोगों से तो बात भी नहीं करना चाहते हैं। और फिर उसके बाद जब नाश होने वाली मोमेंट आती है, फिर उसके बाद पश्चाताप करने से क्या फ़ायदा। इसीलिए यीशु रोता है। आपने कितनी सारी वीडियोस देखी होंगी कि इस कोरोना टाइम में कितने लोगों की जानें गई थी, बूढ़े से लेकर बच्चे तक, कोई नहीं बच पाया था। क्यों नहीं बच पाया था? क्योंकि हम खुदा के वचन की इज्जत नहीं कर रहे, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अगर एक्सेप्ट किया उसके अनुसार नहीं चल रहे, अगर चलते हैं तो कुछ पल तक चलते हैं, संसार के दूसरे कामों में ही हाथ मिला देते हैं। अगर दूसरे कामों में हाथ नहीं मिलाते तो हम अपना विश्वास को डगमगा देते हैं, तोड़ देते हैं, प्रभु में बने नहीं रहते, अपनी अभिलाषाओं में डूब जाते हैं। इसीलिए यीशु रोता है। उसका वचन कहता है कि देख, मैं मनुष्य को बनाकर पछताया, और यीशु रोया। इसीलिए यीशु रोया क्योंकि उसके लोग नाश हो रहे थे। लोग अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित नहीं कर रहे हैं, पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, प्रभु को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, वचन का आदर नहीं कर रहे हैं, आज्ञा पालन नहीं कर रहे हैं। जिनको प्रभु का वचन मिल चुका है वो सुसमाचार नहीं सुना पा रहे हैं पूरी तरीके से, और बहुत से लोगों के पास सुसमाचार नहीं पहुंच रहा है। अगर पहुंच रहा है तो वो विश्वास नहीं कर रहे हैं। और जो लोग प्रभु का सुसमाचार सुना रहे हैं तो उनका सुसमाचार कोई एक्सेप्ट अच्छे से नहीं कर रहा था। इसीलिए यीशु रोता है, इसीलिए उसकी आंखों में आंसू हैं कि मेरे लोगों को सुसमाचार कौन सुनाएगा, कौन वचन देगा। मैं चाहता हूँ एक एक व्यक्ति मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है, उनको कैसे बचाऊं। वो जिम्मेदारी प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे दी है। मेरे भाई और बहनों, उसने अपना काम, यीशु ने अपना काम क्रूस पर पूरा किया है और कहा कि पूरा हुआ। जो काम यीशु ने पूरा किया है अपना, और जो हमें काम वो सौंप कर गया है, जो काम हमें करना है, क्या है वो? सुसमाचार सुनाना है। किसी ना किसी बहाने से, चलने फिरने, उठने बैठने, खाने पीने या कुछ भी खरीदने से, या किसी भी बहाने से, आने जाने के बहाने से हमें सुसमाचार सुनाने की कोशिश करना है। कोई मौका नहीं छूटना है। अगर छोड़ भी दिया, अगर चला भी गया, तो हमें प्रार्थना करनी है, प्रभु हम उस व्यक्ति को सुसमाचार नहीं सुना पाए, कोई तेरा दूत आकर सुसमाचार सुना दे उसको। और मेरे भाई और बहनों, एक आखिरी बात और आपसे कहना चाहता हूँ कि जो ये दर्शन प्रभु ने दिखाया है, ये हमारे बल बुद्धि ताकत से नहीं है, हम इस योग्य नहीं है। ये सिर्फ उसी की दया है, उसी की करुणा है, और उसी ने ही सब कुछ किया है। ये हमारा समर्पण भी नहीं है। जब तक प्रभु ना चाहे तो उसको कौन देख सकता है। मूसा ने भी
जब ही देखा था प्रभु को जब प्रभु की इच्छा हुई थी। इसमें हम लोगों की कोई एबिलिटी नहीं है, हम लोगों की कोई सौभाग्यता, हम लोगों की कोई काबिलियत नहीं है। हम लोगों ने अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ से ऐसा कुछ नहीं किया है। प्रभु जब दर्शन दिखाता है तो उसकी कई बार मजबूरी होती है, ताकि लोग जाने कि संसार में क्या चल रहा है और मेरे ऊपर कितना बड़ा दर्द मेरे ऊपर आ रखा है। क्यों? क्योंकि लोग मुझे ग्रहण नहीं कर रहे। कितनी लाशें की लाशें थी, लाइनें पे लाइनें लगी हुई थी, लोग हॉस्पिटलों में चिल्ला रहे थे, किसी के पास ऑक्सीजन नहीं था। लोग इधर उधर इन चीज़ों के पीछे दौड़ रहे हैं। किसी को धन चाहिए, किसी को तन चाहिए, किसी को किसी का मकान चाहिए, किसी को अपनी जान बचाने के लिए कोई दूसरों की जान लेना चाहता है, कभी कुछ, लेकिन कोई मेरे वचन को ग्रहण करना नहीं चाहता। कोई पवित्र ईमानदारी का, भलाई का और दीनता, नम्रता, आशीष और बरकतों का जीवन नहीं जीना चाहता। कोई दूसरों के लिए नहीं जीना चाहता, वरन दूसरों की भी सांसें छीनना चाहते हैं। इसलिए यीशु रोता है। मेरे भाई और बहनों, जो काम यीशु ने अपना पूरा किया है और जो काम वो हमें सौंप कर गया है सुसमाचार सुनाने का, वो हमें ज़रूर सुनाना है। अपना मौका कभी मत गंवाना। जैसे ही तुम्हें मौका मिले तो ज़रूर सुनाने की कोशिश करना। अगर नहीं भी सुनाते तो ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना कि प्रभु, जो तेरे वचन को नहीं जानते उनको तेरा वचन मिले, और जिनको तेरा वचन मिल चुका है प्रभु, वो तुझे छोड़कर ना जाएं, वो तुझ में बने रहें प्रभु। आखिरी सांस तक तुझ में विश्वास योग्य बने रहें। वो तेरे मुंह पर ना थूके, वो तुझे ATM की तरह इस्तेमाल करके तुझे फेंक ना दे। तो तेरे पास से आशीष, धन दौलत, बरकत पाकर, तेरे पास से चंगाई पाकर कहीं वापस संसार में ना चले जाएं, तुझे छोड़कर ना चले जाएं। ध्यान रखने मेरे भाई और बहनों, वो बहुत रोता है। वो कहता है, तुम मुझे अपना पिता कहते हो तो मेरा आदर कहाँ है? तुम मुझे अपना स्वामी कहते हो तो मेरा सम्मान कहाँ है? तुमने मुझे लूटा है। खुदावंद साफ कहता है, उसने क्या कुछ नहीं रख छोड़ा हमारे लिए, उसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया, सब कुछ कर दिया। उसने साफ कह दिया, जब मैंने तुम्हारे लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया तो मैं तुम्हारे लिए और वस्तुएं क्यों ना दूंगा? ये सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है। उसने सब कुछ ऑलरेडी दे दिया है, उसने अपनी जान तलक दे दी है। तो और क्या बाकी रह गया? बस हमें उसको, उसके वचन को, उसके सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाना है और सुसमाचार सुनाना है। उनको बताना है कि यीशु पाप क्षमा करता है, यीशु उद्धार करता है और यीशु चंगा भी करता है और यीशु बहुत जल्द बादलों में आने वाला है और यीशु ही स्वर्ग अनंत काल का जीवन है। यह है यीशु का सुसमाचार। प्रभु आप सभी को, मेरे भाई और बहनों, बहुत आशीष दे। एक बोझ के साथ जब भी आप प्रार्थना में बैठो तो प्रभु के आंसू को पोंछने के लिए प्रार्थना करना। प्रभु तेरे आंसू को पोंछने वाला मुझे बना, तेरी आज्ञाओं का पालन करने वाला मुझे बना, तेरी तरह दीन और नम्र मुझे बना। जो बोझ तेरे अंदर है प्रभु, वो बोझ मुझे दे, ताकि मैं तेरी आत्मा में सहभागी हो पाऊँ, ताकि तेरी आत्मा की अगुवाई में मैं चलने पाऊँ, तेरी आत्मा से, तेरे डर से, तेरे पवित्र भय से, प्रेम से मैं भर पाऊँ। आप ये प्रार्थना करना प्रभु, जो लोग तेरा वचन नहीं जानते उनको तेरा वचन मिले, और जो जानते हैं वो तुझ में बने रहें। कोई भी आत्मा नाश ना होने पाए, एक भी आत्मा भटकने ना पाए और एक भी आत्मा पिता भरमाने ना पाए, ना ही कोई भरमाया जाए, ना ही कोई भरमा पाए। प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। बस मेरे भाई और बहनों, प्रार्थना में ज़रूर रखना, ताकि जिन लोगों के पास वचन नहीं है उनको परमेश्वर के सामर्थ्य दूतों के द्वारा वचन मिले और लोग वो विश्वास भी करें, उनकी बंद बुद्धि खुल जाए और जो विरोध में थे वो फेवर में आए, क्योंकि वो लोग नहीं जानते। क्योंकि यीशु के भी लोग विरोध में थे और यीशु ने सिर्फ क्षमा ही किया। सिर्फ क्या, उसने अपनी जान तलक दे दी, उसने क्षमा किया। तो हमें भी क्षमा करना है, प्रार्थना करनी है ऐसे लोगों के लिए। मेरे भाई और बहनों, अगर हम यीशु के आंसू को पोंछना चाहते हैं तो हमें ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, जो अन्य जाति हैं और जो विश्वासी हैं। विश्वासियों के लिए ये प्रार्थना करनी है कि वो भटक ना जाएं, और विश्वासियों के लिए ये प्रार्थना करनी है कि वो भटके ना, वरन दूसरा सुसमाचार भी सुनाएं अन्य जातियों में जिनको नहीं पता है। और दूसरा अन्य जातियों के लिए ये प्रार्थना करनी है कि वो यीशु के वचन का इनकार ना करे, वरन यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करे और प्रभु में बने रहें। मेरे भाई और बहनों, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु ने अपनी बड़ी दया, महा करुणा, अनुग्रह से ये अपनी दिल की बातों को शेयर किया है, इस गहरे प्रकाशन को शेयर किया है। क्योंकि जो उसके हाथ पर चोट लगी हुई थी, जो खूनम खान हो रखा था उसका हाथ, वो हमारे ही कारण, लिखा है वो हमारे ही कारण घायल किया गया और हमारे ही कारण वो कुचला गया। हमारे ही कारण ऐसा हुआ है और परमेश्वर ने हम सब के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। जो सजा, जो दुख, जो श्रापित, जो अधोलोक की मृत्यु हमें सहनी थी ना, वो यीशु ने सह ली। हमारे कारण यीशु मसीह श्रापित हो, हमारे कारण यीशु अधोलोक गया था। इस बात का ध्यान रखना, कभी मत भूलना। उसके लिए 5 से 10, 15, 20 मिनट ज़रूर देना। इस बात के लिए ज़रूर देना कि प्रभु मैं तेरे आंसू को पोंछना चाहता हूँ। और ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना जो वचन को जानते हैं और जो नहीं जानते। जो नहीं जानते वो जानने पाए और प्रभु में बने रहें। जो जानते हैं वो लोग प्रभु को छोड़ के ना जाएं, वरन वो ईमानदारी, पवित्रता, सच्चाई, खराई के साथ जीवन जिए। वो यीशु का नाम खराब ना करे और ना ही यीशु के मुंह पर थूके और ना ही यीशु को ATM की तरह इस्तेमाल करे और ना ही यीशु को छोड़ कर जाएं।
तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु आप सभी को आशीष दे और अपने गूढ़ गूढ़ भेद प्रकाशनों से, रेवलेशनों से प्रभु आपको भरने जा रहा है। आप प्रभु के साथ बैठना, वो आपको अपने दर्शनों से भरेगा, वो आपको बताएगा कि उसके ऊपर क्या बीत रही है, वो आपसे क्या शेयर करना चाहता है। मेरे भाई और बहनों, पौलुस कहते हैं, प्रभु मुझसे तो कुछ भी नहीं बन पड़ा, और ये भी लिखा है, प्रभु मैं तो प्रेरित होने के योग्य भी नहीं हूँ, मैं तो सबसे बड़ा पापी हूँ। अब सोच कर देखो, जो व्यवस्था में इतना खरा निकलने वाला व्यक्ति पौलुस, जिसने पर इतनी सारी पत्रियां लिख दी, जब वो अपने आप को पापी कह रहा है, तो हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं? सोचो हमारी जिंदगी कैसी है फिर। पौलुस अपने आप को मन में भी दोषी नहीं पाता था, इस बात का ध्यान रखना। और आज हमें पता है कि हम सच को जानने के बाद भी कितनी बुराइयां, कितने दोष लगाते हैं, कितनी अनाज्ञाकारिता करते हैं। हमारा मन हमें रोजाना दोषी ठहराता है इस बात को लेकर कि हाँ भाई यार, मैंने अनाज्ञाकारिता कर दी, झूठ बोल दिया, चुगली निंदा कर दी, बुराई कर दी, दोष लगा दिया, गलत देख लिया, गलत बोल दिया, गलत सुन लिया, या मुझसे सहन नहीं हुआ, या मैंने गलत सुना दिया, या मैं कुड़कुड़ा गया, झुंझुना गया, या मैंने अपने शब्दों से किसी का दिल दुखा दिया। हम कितना अपने आप को इन चीज़ों के अंदर दोषी पाते थे। अब सोच सकते हो, पौलुस अपने मन में अपने आप को कभी दोषी नहीं पाता था। और ये भी लिखा है कि प्रभु देख, मुझसे तो कुछ भी नहीं बन पड़ा, मैं जैसा भी हूँ तू मुझे ग्रहण कर, क्योंकि न मेरे बल से न शक्ति से वरन तेरी आत्मा के द्वारा हो चुका है। और ये भी लिखा है कि प्रभु न मेरे बल से न शक्ति से वरन तेरी आत्मा के द्वारा। मैं भी मेरे भाई और बहनों यही कहना चाहता हूँ, ना हमारे बल से ना शक्ति से, वरन सब कुछ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हुआ है। और अगर परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का हाथ नहीं है, तो कौन सुनेगा, कौन बोलेगा, कौन जानेगा परमेश्वर की गहराई की बातों को? और अगर परमेश्वर का हाथ नहीं है तो कौन सुसमाचार सुनाएगा? और परमेश्वर का अगर अभिषेक नहीं है, परमेश्वर का अगर हाथ नहीं है हम लोगों पर, तो कौन हमारी बातों को सुन पाएगा? ये सिर्फ परमेश्वर ही की दया है, उस बचाने वाले का हाथ है, उस बचाने वाले का अनुग्रह है, और बोलने वाला भी वही है। क्योंकि लिखा है कि जब तुम्हें बोलना होगा उसी समय बतलाया जाएगा, क्योंकि बोलने वाला मनुष्य नहीं वरन परमेश्वर का आत्मा होगा। एक आखिरी वचन पढ़ना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों। लिखा है मसीह के प्रेरित, 1 कुरिन्थियों इसका 4 अध्याय और इसकी 9वीं आयत में लिखा है, मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम तो निर्बल हैं, परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो, परंतु हमारा निरादर होता है। ये एक प्रेरित की ज़िंदगी के बारे में बताया जा रहा है कि एक प्रेरित की ज़िंदगी कैसी होती है। प्रेरित अपने हथेली पर जान को लेकर चलते हैं। ध्यान रखना, आगे लिखा है, परंतु हमारा निरादर होता है, और हम इस घड़ी तक भूखे, प्यासे और नंगे उगाड़े हैं, और घूसे खाते हैं, और मारे मारे फिरते हैं, और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खोचन के समान ठहरे हैं। तो मेरे भाई और बहनों, सोच कर देखो, एक प्रेरित की ज़िंदगी, सच्चे प्रेरित की ज़िंदगी, ये पौलुस के शब्द हैं परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में। तो आज हम लोग कैसा जीवन जी रहे हैं? हमसे किसी की कुछ सहन नहीं होती है, और हम अपने आप को मसीह कहते हैं, और जब हम उसकी आज्ञा को तोड़ते हैं ना, तो उसके हम शरीर को कुरेदते हैं। मेरे भाई और बहनों, कोशिश करना कि हमारे कामों के कारण यीशु, हमारी बुराई के कारण, हमारी अभिलाषाओं के कारण यीशु क्रूस पर ना चढ़ाया जाए, वरन उसके आंसू को हम पोंछने वाला बने। उसको हम पर घमंड होगा, वो कहेगा कि हाँ, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ मेरे बेटे, तूने अपने आप को बदला है। वो कहता है मेरी सी चाल चलो और संसार का सदृश्य मत बनो। तुम्हारे मन के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। मेरे भाई और बहनों, मैं परमेश्वर का इस दर्शन के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ परमेश्वर ही के अनुग्रह से, उसकी दया, सामर्थ्य और ताकत से, उसके अभिषेक से, उसकी आत्मा से हुआ है। इसमें हमारी कोई बलबुद्धि ताकत का काम नहीं है, ये सिर्फ उसी के अनुग्रह से, उसी की दया से हुआ है। अगर वो ना चाहे तो हम आज का दिन भी नहीं देख पाते। ये तो उसी की दया है कि आज हम जीवित हैं, आज हम मर नहीं गए। तो प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे भाई और बहनों, और सारी महिमा में हम प्रभु को देते हैं। लेकिन इस दर्शन के अनुसार हम उसकी गहराई को अपने दिल में जांच कर, अपने आप को उसके वचन से परख कर, और यीशु के आंसू को पोंछने के लिए और संसार के लोगों के लिए प्रार्थना करें, ताकि संसार के लोग प्रभु में फिरे, पापों से पश्चाताप करें, यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। और जैसे ही यीशु को लोग अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने लगेंगे गहराई से, और ज़्यादा जब ऐसे होने लगेगा, तो यीशु के आंसू पोंछे जाएंगे। वो खुश होगा कि मेरे बच्चों को जो मैंने काम दिया था वो काम करने के लिए जुट गए हैं। अब सोचो, जब बेटा अपना काम पूरा करे तो बाप क्यों नहीं करेगा? ताली एक हाथ से नहीं बजती है। आप 1 कदम बढ़ाओ, परमेश्वर 10 कदम बढ़ाएगा। खुदावंद अपने दूतों को आपके निमित्त आज्ञा देगा कि वो आपके टेढ़े मेढ़े मार्गों को सीधा करे। वो आपको बुद्धि, ज्ञान और समझ देगा। आपको वो आत्मा देगा जिसकी ज़रूरत है, जिसके द्वारा आप सुसमाचार प्रचार कर पाओ।
जाओ और आपको अपना और मनुष्य दोनों का फेवर देगा। आपको 90 तुल्य शब्द देगा, बुद्धि ज्ञान और समझ का आत्मा देगा। आपको वो देगा जो शायद किसी मनुष्य के पास नहीं है। ध्यान रखना, वो कहता है मैंने जगत के मूर्खों को चुना है कि बुद्धिमानों को शर्मिंदा करें। मैंने जगत के निर्बलों को चुना है ताकि बलवानों को शर्मिंदा करें। मैंने जगत के जो कुछ है भी नहीं, जो कूड़ा है, मतलब जो एक इस प्रकार के लोग हैं जिनको सबने छोड़ दिया, त्याग दिया, वरन जो तुच्छ जाने गए थे, ऐसे लोगों को चुन लिया है ताकि जो लोग अपने आप को कुछ समझते हैं उनको व्यर्थ ठहराए। परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना है ताकि आप वो कार्य कर सके जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने आपको धरती पर भेजा है। आप एम्बेसडर हैं, इस बात का ध्यान रखना। आप परमेश्वर के राजदूत हैं। आप स्वर्ग और पृथ्वी के और तीनों लोकों के मालिक हैं। अधोलोक, स्वर्ग और पृथ्वी की कुंजियां परमेश्वर ने आपको दी हैं। आपको अधिकार दिया है, उन अधिकारों का इस्तेमाल करना। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की सारी महिमा प्रभु को मिले।